हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे बेसिक अलजेब्रा का। और हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन किसे कहते हैं। बेसिकली जो एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जो कंटेन करती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। ठीक है, और उनको रिलेट करवाती है थ्रू द सिंबल ऑफ इक्वल। मीन्स हमारे पास एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई तो हम इस इक्वल टू के साथ रिलेट कराएंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास ये एक क्या बन गई, पूरी इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। तो हाँ, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 हो। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। डिग्री 1 होने का मतलब ये है कि उसकी जो पावर है, जितने भी उसके अंदर वेरिएबल है, जैसे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो इन ये देखिए, एक वाई वेरिएबल है, एक एक्स वेरिएबल है, तो इनकी पावर जो है 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो। अगर 1 से ज़्यादा होगी, अगर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाती है, 3 होती है तो वो डिफरेंट आगे फिर टाइप्स हैं इक्वेशन की, वो आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम फिलहाल लीनियर इक्वेशन पे हैं। तो ऐसी जो जिसके पावर 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और ये जो लीनियर इक्वेशन होती है, ये हमारे पास होती है एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रिप्रेजेंट करवाने के लिए इक्वेशन। एक जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ जनरेट करते हैं जो जिसको हम सब्सटीट्यूट करके अननोन वैल्यूज़, मीन हमारे पास एक्स एंड वाई एन अननोन है ना, वेरिएबल्स हमारे पास अननोन वैल्यूज़ होती हैं। तो हम इसके थ्रू, लीनियर इक्वेशन के थ्रू ऐसी वैल्यूज़ वो हम इससे मालूम कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, जो जो कि हमारे पास फिर आगे इक्वेशन सॉल्व करने से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू मीन हमारे पास अननोन वैल्यूज़ नोन में चेंज हो जाएंगी। अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है, मीन्स हमारे पास जैसे यहाँ एक्स है, एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो हमें हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा इसका, मीन्स हमारे पास जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो भी हमारे पास ओनली 1 होगी। ठीक है, अगर वाई एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल हैं, देन हम आगे फर्दर देखेंगे। अगर हमारे पास एक वेरिएबल है तो हमारे पास जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो भी हमारे पास एक ही होगी। चलें अब आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है जिसकी पावर हमेशा 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो, जिसके वेरिएबल की पावर। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारे पास इस तरह के होते हैं जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल यूज़ हो। इन 2 वेरिएबल अगर हो तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होती है लीनियर इक्वेशन। मीन्स हमारे पास ए एंड बी, यहाँ 2 वेरिएबल हैं, एक्स एंड वाई यहाँ हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। और अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हो तो हमारे पास इस तरह से इसे डिनोट किया जाता है, या मैं आपको कहूँ कि हमें रिप्रेजेंट किया जाता है लीनियर इक्वेशन को। ठीक हो गया। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन की फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। फिर हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसको स्टडी करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इसको स्टडी करेंगे। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हमारे पास, अगर 1 वेरिएबल में तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। अगर 2 वेरिएबल में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जिसमें ए हमारे पास कोफिशिएंट हो गया, एक्स हमारे पास वेरिएबल हो गया, बी हमारे पास कांस्टेंट। या एक्स वाई वेरिएबल, ए एंड बी कोफिशिएंट एंड सी हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स के लिए जो रिप्रेजेंट होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो ये है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो मैं आपको अभी मैंने एग्जांपल्स कुछ इसकी की हैं। अब हम इसकी ये एग्जांपल करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, वैल्यूज़ आपको मालूम करके देते हैं। जैसे हमारे पास अब 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 है अगर, तो हमने x की वैल्यू, हम जहाँ भी होंगे वेरिएबल की वैल्यू ही हमने नो, क्योंकि वो अननोन वैल्यू हमने उनको ही फाइंड करना है ना, अननोन चीज़ को। बाकी तो हमारे पास नोन है। तो हम फिर 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने ये बाकी सारा कुछ इस तरफ ले आना है, सिर्फ एक्स यहाँ छोड़ना, क्योंकि हम वैल्यू किसकी फाइंड कर रहे हैं, एक्स की। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, 4x इज इक्वल टू 6 माइनस 2। हम ये वाला प्लस 2 इस तरफ ले जाएंगे जब, तो हमारे पास ये माइनस 2 हो जाएगा। हमारे पास फिर क्या आया, 4x इज इक्वल टू 4। अब हम
ये एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इसको किया तो हमारे पास 1, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। ये हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया, हमारे पास एक अननोन वैल्यू हमने फाइंड कर ली थ्रू द इक्वेशन, जो हमारे पास क्या बनी, एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 देखो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखें हमारे पास एक वैल्यू है यहाँ पे 11x, सही है, -2 इज इक्वल टू 9। अब हमने ये माइनस का 2 है, हम जब इसको राइट तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x 11x 9 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस था इस तरफ प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 11x इज इक्वल टू 11। तो ये यहाँ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 11 जब 11 से डिवाइड होगा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। यहाँ भी हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आई, 1 आई, ठीक है। इस तरह हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बन जाए ये फॉर्म वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो हमारे पास कॉमन इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह होती है, ठीक है, समझे। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अगर हम m इसमें हमारे पास जो होता है वो होता है स्लोप, x एंड y हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, और b जो हमारे पास y इंटरसेप्ट है। ये चीज़ें क्या हैं ये आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा तो आपको इसकी समझ आएगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, मैं अभी इसके एग्जांपल आगे करवाता हूँ आपको। इफ अ स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अगर ये हमारे पास बेसिकली क्या होती हैं, ये जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन आती है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन को शो करवा रही होती है। तो वो कहते हैं कि अगर वो वही स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये वाली, अगर ये पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, देन द एक्स कोऑर्डिनेट विल इक्वल टू 0। अगर हमारे पास मीन्स ये है एक्सिस, अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है ना और हॉरिजॉन्टल, अगर हमारे पास कोई लाइन है तो वो एक्स एक्सिस के थ्रू ऐसे चल रही है, मतलब उसके पैरेलल चल रही है, तो हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू तो कुछ होगी नहीं क्योंकि तो वो पैरेलल चल रही है उसके, तो हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ जब जो हमारे पास ये वाली जो फॉर्म है यहाँ एक्स 0 अगर लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एम, यहाँ एक्स क्या आ जाएगा 0 प्लस बी, तो हमारे पास ये आंसर आएगा y इज इक्वल टू बी, क्योंकि 0 से m 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर हमारे पास x एक्सिस के पैरेलल है तो हमारे पास x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास लाइन y एक्सिस के पैरेलल मीन्स हमारे पास कोई लाइन है वो y एक्सिस के साथ पैरेलल चल रही है, तो तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास y 0 हो जाएगा। जब y हमारे पास 0 होगा तो ये देखें हमने ये वाली फॉर्म में यहाँ हमारे पास y 0 हो गया, तो हमने फिर x की वैल्यू फाइंड कर ली, x इस तरफ रहने दिया क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। फिर हमारे पास भाई यहाँ आ गया -b/m। अगर y हमारे पास 0 होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, अगर x होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, आपने ये वाली जो है इक्वेशन या आप स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपने माइंड में रखनी है, इससे ही हम सारे क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक हो गया। इसमें बी हमारे पास मतलब एक ग्राफिकली मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। अगर हमारे पास यहाँ समझें 1 2 3 ये -y की हैं, ये +y की हैं, ये x एक्सिस की हैं, ये नेगेटिव x की हैं वैल्यूज़, ठीक है। हमारे पास इस तरह की कोई ग्राफिक्स होता है, आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, तो हमारे पास जो b है ना वो है y इंटरसेप्ट, मीन्स हमारे पास कोई b है y की वैल्यू, ठीक है, y का पॉइंट, b हमारे पास y का पॉइंट हो गया। और हमारे पास जो m है, m क्या होगा हमारे पास, m होता है स्लोप, m होता है स्लोप, मीन्स हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x, या इसको आप ऐसे कह लें राइज ओवर रन, मीन्स ये हमें बताता है कि जो हमारे पास पॉइंट है ये कितना अप हो रहा है, मतलब राइज मतलब ऊपर वाला हमें बताएगा कि कितना अप हो रहा है, राइज हो रहा है, और कितना इसलिए रन हो रहा है, मीन्स हमारे पास एक्स एक्सिस पे चल रहा है।
मतलब स्लोप हमें बताएगा कितना वाई एक्सिस के ऊपर जा रहा है और कितना आगे हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे चल रहा है। ये भी मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ, देखिए आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास फिलहाल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो हमारे पास जो वहाँ पीछे हमारे पास फॉर्म थे वो क्या थे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो आपने ना इस फॉर्म को इस फॉर्म में लेके आना, मीन्स हमने y को यहाँ रखना है, y इज इक्वल टू ये हमारे पास प्लस ये 2x है, ये इस तरफ जाके माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने y की वैल्यू इस तरह कर ली। ठीक हो गया, अब इसमें देखें हमारे पास y तो है वह, ये m क्या है हमारे पास, m क्या है -2 है, m इज इक्वल टू यहाँ लिख लें -2। ठीक हो गया, और 3 b क्या हमारे पास, b हमारे पास 3 है। चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, यहाँ भी -1 -2 -3 -4। अब हमारे पास ये वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास 3। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन को जब ग्राफिकली देखना तो पहले बी की वैल्यू देनी, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये पॉजिटिव 3 है, तो हमारे पास वाई यहाँ आएगा 3, ये वाला 3 है। सही हो गया, ये देख रहे हैं जहाँ ये हमारे पास 3 है, तो हमारे पास वाई आएगा यहाँ पे। अब हमारे पास एम क्या होता है, एम होता है हमारे पास राइज ओवर रन। ठीक हो गया, तो हमारे पास -2m, तो -2/1। सही है, ये लिख सकते हैं ना, मतलब यहाँ -1 तो होता ही होता है, तो हमारे पास m क्या है, ये है, मीन्स हमारे पास राइस कितना हो रहा है, -2 हो रहा है राइस, और रन कितना हो रहा है 1। ठीक हो रहा है, तो हमारे पास 3 है, 3 राइस मतलब ऊपर हो जाना होता है, मगर ये नेगेटिव है तो मतलब नीचे आ रहा है, ये 2 पॉइंट नीचे आ रहा है। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये हो गया, यहाँ यहाँ आ गया। ठीक हो गया, हमारे पास एम की वजह से एक पॉइंट यहाँ आ गया, और रन कितना हो रहा है, रन पॉजिटिव है, तो मीन्स हमारे एक्स एक्सिस की तरफ कितना जाएगा, एक पॉइंट जाएगा, मीन्स हमारा कोई भी पॉइंट जो है वो यहाँ बना है। ठीक है, तो हमारी लाइन कहाँ बनेगी, यहाँ। समझ लग गई। एम की वजह से हम 3 से 2 पॉइंट नीचे आए क्योंकि माइनस था, और एक पॉइंट हमने इस तरफ चला, ये हम इस तरह चले, और हमारी लाइन फिर यहाँ पे 1 पे जाके हमने 2 पॉइंट नीचे आना है, 1 2, यहाँ 2 पॉइंट नीचे आना है, फिर एक पॉइंट यहाँ चलना है। देखिए हमारा यहाँ तक ही बनेगा। इस तरह फिर हमने 2 पॉइंट यहाँ से नीचे आना है, 1 2, फिर हमने एक पॉइंट इस तरफ चलना है, ये हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ बनेगा। इस तरह ये लाइन बनती चली जाएगी। ठीक हो गया, ये होता है एम स्लोप का। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल करवाता हूँ, आपको बिल्कुल समझ लग जाएगी। अब यहाँ पे आए तो हमारे पास y हमने इस साइड पे करना है, तो y को करने के लिए हमारे पास आ जाएगा -4 y इक्वल टू -12 -3x। सही है, फिर y इज इक्वल टू 4 है, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ -4 आके डिवाइड हो जाएगा, -3x डिवाइडेड -4, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये -12 -4 आ जाएगा, और -3x और -4 आ जाएगा, यहाँ से माइनस कट जाएगा, 3/4x बन जाएगा, ये -3 आ जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी -3 प्लस 3/4x। तो हम इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3/4x -3। अब हमारे पास m ये आ गया, और हमारे पास x ये b ये आ गया, मीन्स हमारे पास m क्या है, 3/4 है, और हमारे पास b क्या है, -3। अब ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास b है -3। सही है, तो यहाँ 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 माइनस -2 -3 -1 -2 -3। सही हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया।
तो बी हमारे पास -3 है, तो ये किसका इंटरसेप्ट होता है, वाई एक्सिस का। तो -3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वाई के यहाँ पे हमारा -3 आ गया। अब उसमें क्या है कि राइज राइज कितना हो रहा है, 3 राइज हो रहा है, ये राइज होता है और ये रन होता है, तो 3 राइज हो रहा है हमारे पास। 1 1 2 3, मतलब ये 0 पे आ गया, ठीक हो गया, 0 पे आ गया, क्योंकि 3 पॉइंट ऊपर जाना था, हम 0 पे आ गए। और 4 पॉइंट इस तरफ जा रहा है, मीन्स 4 पॉइंट इस तरफ जा रहा है, 1 2 ये 3 और ये 4 पॉइंट इस तरफ जा रहा है। हमारी लाइन कैसे बनेगी, ऐसे, ठीक हो गया, सही है, ये हमारी लाइन बन जाएगी। फिर हम यहाँ से 3 पॉइंट ऊपर जाएंगे, 1 ये देखें, 2 ये 3, हमारा यहाँ 3 बन रहा है वाई, और 4 पॉइंट फिर हम ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर हमारी लाइन ऐसे, मतलब ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। अब हम की समझ आपको लग गई कि ऊपर वाला जो होता है, ये देखें 3m इज इक्वल टू 3/4, इसको कहते हैं राइज, मतलब ऊपर या नीचे, अगर नेगेटिव होगा नीचे जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा ऊपर जाएगा। और ये रन, अगर नेगेटिव होगा तो एक्स एक्सिस के इस तरफ आ जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो एक्स एक्सिस के इस तरफ आ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास स्लोप, वही मैंने आपको बता दिया था स्लोप क्या होता है। बेसिकली स्लोप होता क्या है कि हमारे पास स्लोप होता है चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स। मीन्स देखें, जब भी हमारे पास कोई लाइन थी, जैसे यहाँ से ये लाइन इधर जा रही थी, तो देखें हमारे पास वाई में भी चेंजिंग आई, यहाँ देखें, यहाँ आ गया ना, वाई में भी चेंजिंग आई और एक्स में भी चेंजिंग आई। मीन्स हमारे पास वाई का भी पॉइंट चेंज हो रहा था और एक्स का पॉइंट भी, इसी तरह फिर आगे वाई का चेंज, फिर एक्स का चेंज, तो ऐसे चेंज होता जाएगा स्लोप की वजह से। इसलिए इसको क्या कहते हैं, चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स। और चेंज इन वाई हमारे पास मीन्स होगा कि अगर यहाँ था पॉइंट, यहाँ था पॉइंट, यहाँ से फिर यहाँ तक, मीन्स एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट, इन दोनों के अंदर कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला आएगा y2 माइनस y1। इसी तरह x2 माइनस x1। तो स्लोप m का फार्मूला क्या आता है, अगर स्लोप हमारे पास ना हो तो हम कैसे, हमारे पास पॉइंट हो, स्लोप ना हो तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। मीन्स हमारे पास अगर स्लोप, अगर मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, सही है, अगर हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास एक लाइन है, तो हम यहाँ पे y देख लेते हैं, यहाँ समझे y2 है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक y देख लेते हैं, यहाँ समझे y3 है, यहाँ समझे x2 है और यहाँ समझे x4 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ के पॉइंट क्या बनेंगे, 2/2, और यहाँ के क्या पॉइंट बनेंगे, 4/3, क्योंकि x पहले आता है। तो यहाँ हमारे पास जो 2/2 है, ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1 है, और यहाँ हमारे पास 4/3 है, तो ये हमारे पास y1 है और ये y2 है। तो वो कहेंगे फाइंड m फाइंड करें। अगर हमारे पास ऐसे दो पॉइंट दिए हो और हमें कहें m फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ये फार्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास y2 क्या हो गया, हमारे पास y2 आ गया 3 माइनस y1 क्या, हमारे पास 2 आ जाएगा, और हमारे पास x2 क्या है, 4 माइनस हमारे पास x1 क्या है, 2, ये आ जाएगा, ये हमारे पास 1/2 आंसर आ जाएगा m। हमारे पास m फाइंड ऐसे हो जाएगा, स्लोप हम ऐसे, मीन्स हमारे पास अगर दो पॉइंट उन्होंने दिए हुए तो हम इसको स्लोप को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म कौन सी होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म बेसिकली वही फॉर्म होती है जो हम पहले m वाली पढ़ गए, y इज इक्वल टू mx प्लस b, मगर इसमें हमारे पास देखें y1 का इजाफा हो रहा है, x1 का इजाफा हो रहा है। मीन्स हमारे पास y और x की वैल्यू नहीं होंगी, हमने फाइंड करनी होंगी थ्रू द पॉइंट। हमारे पास पॉइंट दिए गए होंगे, मगर हमारे पास ये एक, जैसे वो मैंने पीछे अब स्लोप में आपको दिखा के आया हूँ कि हमारे पास ऐसे पॉइंट कुछ दिए गए होंगे, हमने उससे फाइंड करना होगा y और x की वैल्यूज, m भी हमारे पास दिया गया होगा। तो मीन्स हमारे पास ये जैसे एग्जांपल है, देखिए हमारे पास 2 और 5 एक दिए गए हैं स्लोप, ये 3 भी दिया गया है।
अब हम जैसे इसको देखते हैं, ये वाले एग्जांपल को, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये एक्स वन दिया गया है, ये हमारे पास वाई वन दिया गया है, स्लोप भी हमारे पास दिया गया है, तो वाई माइनस टू फाइव, सॉरी वाई माइनस फाइव हो जाएगा, एम हमारे पास एक्स माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, एम भी हमारे पास है, तो एम की जगह हम यहाँ थ्री कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास वाई माइनस फाइव, हमने वही फॉर्म बनानी है जो हमारी सबसे ऊपर पहले वाली फॉर्म थी, थ्री एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस सिक्स, ये वाला माइनस फाइव इस तरफ आ गया, प्लस फाइव हो गया, तो y इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो ये हमारी वही फॉर्म आ गई। देखें इसमें हमारे पास y भी आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, m आ गया, थ्री हमारे पास m आ गया, x और ये b आ गया हमारे पास y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू कौन सी बन गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये हमारे पास ये वाली वैल्यू बन गई। ठीक है, तो स्लोप, ये जब पॉइंट स्लोप फॉर्म आएगा तो इसमें हमारे पास दो पॉइंट दिए गए होंगे, हमने उससे पॉइंट से वो वाली पहले वाली इक्वेशन बना लेनी है, एम एक्स प्लस बी, ये वाली इक्वेशन बना लेनी, ताकि ये जब हमारे पास इक्वेशन होगी तो हम इजीली ग्राफिक बना सकते हैं। मीन हमारे पास दूसरी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, उससे आपको इजीली समझ लग जाएगी। देखिए हमारे पास दो पॉइंट उन्होंने दिए गए होंगे, जैसे 4/5, और हमारे पास m की वैल्यू भी दी गई होगी, स्लोप भी दिया गया होगा 4। अब हमारे पास जो फॉर्म होगी, हमारे पास ये होगा x1 भी आ गया, x2 भी आ गया। हमने कौन सी फॉर्म बनानी है, वही जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये वाली फॉर्म बनानी है। तो हमारे पास तो पॉइंट भी है ये, तो हम कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, ये वाली का। ठीक है, अब इसमें देखें हमारे पास y माइनस फाइव आ जाएगा, और हमारे पास x माइनस, सॉरी ये वाई वन है, ये वाई वन है, हमारे पास x माइनस फोर आ जाएगा, और m हमारे पास बेसिकली फोर दिया गया है, तो हमारे पास y माइनस फाइव और फोर एक्स माइनस सिक्सटीन आ जाएगा। तो फोर एक्स माइनस सिक्सटीन, देन हम ये वाला जो फाइव है इस तरफ ले जाएंगे, फोर एक्स ये माइनस सिक्सटीन और प्लस फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी फोर एक्स प्लस फाइव माइनस फाइव, ये हमारे पास माइनस इलेवन आ जाएगा। तो हमारे पास माइनस इलेवन बी हो गया, ये देखें ये वाला, एम फोर हमारे पास m हो गया, x वैसे अगर y, हम इस तरह से ये वाली फॉर्म बना ली। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास ये देखें, यहाँ जाके कहीं माइनस इलेवन होगा, तो ये हमारे पास माइनस इलेवन है, तो हमारे पास बी जो होता है वो वाई इंटरसेप्ट होता है, तो यहाँ पे माइनस इलेवन पे यहाँ पॉइंट आ गया। अब हमने फोर फोर एम के हमारे पास 4/1, तो हमने 4 पॉइंट ऊपर जाना है, मतलब 1 2 3 4, मीन्स हमारे पास जो 4 पॉइंट है, माइनस टेन माइनस नाइन माइनस एट माइनस सेवन पे जाना है, और हमने एक पॉइंट एक्स की तरफ जाना है, मीन्स एक्स वन यहाँ होगा ना, तो यहाँ जाना है, मतलब यहाँ यहाँ करके हमारा वो बनेगा, ऐसे हमारी एक लाइन बन जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हम जब ग्राफिकली करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा, हम इसको इस फॉर्म में लेके इस फॉर्म में लेकर तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अब बेसिक अलजेब्रा हमने स्टार्ट किया हुआ है, अब इंशाल्लाह 12वां लेक्चर था आज, तो हम इस पे लेक्चर देते रहेंगे, ताकि आपके जितने भी छोटे छोटे टॉपिक जो आपके माइंड में नहीं आ रहे, मुश्किल लग रहे हैं, वो आपके लिए ईजी हो जाएँ। थैंक यू।